I have with me the newly appointed President of Maharashtra Congress, Mr. Harshvardhan Sabka. Sir, first of all, huge congratulations on this new position. You've taken over Congress in a very tricky position. Just last year, we saw Congress becoming the largest party in the Lok Sabha elections, but this time around, scenario is quite different after the Vidhan Sabha election. I'm sure you would have assessed the situation before taking the chair. How do you view the kind of challenges that the Congress is facing today in Maharashtra? चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत चलती रहेगी। मगर राजनीति जो है वो विचारों की लड़ाई होती है और कांग्रेस के जो विचार है, संविधान के जो विचार है और इन विचारों को लोगों के बीच में लेके जाना हमारा काम है। अभी अपने देश में जो राइट फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा उनका असर दिख रहा है और ये सारे फोर्स के खिलाफ बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस जो है वो हमेशा रही है। तो इसलिए संख्या हमारी कम होगी ज़्यादा होगी वो अपनी जगह है, मगर हम राजनीतिक दल होने के नाते हम हमारा प्रोटेस्ट जो है राइटिस्ट विंग के खिलाफ में हम उसको रखेंगे। और जो हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है और इस देश का डीएनए जो जिन चीज़ों पे विश्वास करता है, फिर वो आध्यात्मिक परंपरा की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, इन सब चीज़ों को हम सोशलिस्ट ढंग से तरीके से हम लोगों के सामने हमारी जो मान्यताएं है और हमारा जो सच है हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। Sir, one thing we noticed after the results of the Vidhan Sabha election was that there was some amount of anger as far as the result is concerned in certain portions of the population. We saw what happened in Marketwadi as well. But it felt that Congress, which was leading the opposition in a way, could not really capitalize on the anger of the people to transform the entire EVM debate into a movement. And Congress is a party that is associated with movements, if you look at history from 47 till now. Will that culture come back, for Maharashtra to have a strong opposition, especially when the number of MLAs for the opposition parties is less than 50 in the assembly? नहीं, ये आज इन सब फोर्सेस के खिलाफ में लड़ने वाली एक ही शक्ति है, वो है कांग्रेस और एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। और हम हमारे तरफ से पूरा जो प्रोटेस्ट और पूरा जो प्रयास है हम करते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। अभी आप बीड़ में देख रहे हो कि बहुत बड़ा जन आंदोलन वहाँ भी खड़ा हो चुका है कि वहाँ की जो गुंडागर्दी चल रही है। मेरे सरकार थिक स्किन सरकार है, इस पर आंदोलनों का कोई असर नहीं होता। इसके खिलाफ में आप कितनी भी सच्चाई बोलो, इनके कान बंद हैं। इसलिए हिंसक स्वरूप में हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसी के जरिए हम करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट भी जो है उसी तरीके से रखेंगे। मगर ये सरकार जो है वो हिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हम जो हमारी धरोहर है, जो गरिमा रही है, जो परंपरा रही है, उसी के चलते हम काम करते रहे। भारत जोड़ो जैसे ही बहुत ह्यूज कैंपेन भी आपने देखी है, किसान आंदोलन भी हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी ये सरकार जो है वो टस के मस नहीं होती, अपनी जगह से हिलती नहीं। तो आज कोई किसी ओझे शब्द का इस्तेमाल करना मुझे शोभा नहीं देता। मगर सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हैं, मुंह बंद के रखा है, आँख बंद करके रखा है और ऐसे सरकार के खिलाफ में आप लड़ रहे हो। और ये सरकार आप उनके खिलाफ में बोलती हो तो ईडी लगाती है। ये सरकार आपको परेशान करती है, आपको उठा के जेल में डाल देती है। तो इनके साथ की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब सब लोगों ने उसको मिलने की आवश्यकता है। ये खास तौर पर मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। So what would be your top priorities as the new Maharashtra Congress Chief President? You're a man of the grassroots. You've probably seen the reality more than many other people, especially in the Congress party. What would be your priorities? जो अर्थशास्त्रीय अपना जो ढांचा है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। मुट्ठी भर लोगों को ही सारा पैसा उनके पास जा रहा है और गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। और इस गरीब की श्रृंखला में सबसे पहले किसान आता है। उसके फसल को दाम नहीं, फिर आप कोई भी फसल ले लो, आप ओनियन ले लो, कपास ले लो, अरहर ले लो, सोयाबीन ले लो, धान ले लो, तो उसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी जो है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उसकी निकल नहीं रही है। तो बहुत ही परेशान आज किसान है। युवा जो है वो बेरोजगार है। ये दो लोगों को के लिए उनके राहत इन समस्याओं के लिए उनका अच्छा होने के लिए, फसल को दाम आने के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ हल निकलना चाहिए। इसलिए हम ज़रूर लोगों के बीच में जाकर काम करना चाहेंगे। ये प्रायोरिटी हमारा स्पेस है। दूसरा जो है, महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है, महाराष्ट्र की एक संत परंपरा रही है और सबको साथ लेके चलने के लिए को हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं।
और ये महाराष्ट्र धर्म जो है वो बिगड़ते जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे जात एक दूसरे की पूछे जा रही है, धर्म एक दूसरे का पूछा जा रहा है, और जो सद्भावना है उसमें गिरावट होते होते जा रही है। तो ये सद्भावना को किसी हाल में भी, इस सद्भावना के दिए को, इस सद्भावना की मशाल को बुझने नहीं देना है। तो ये सद्भावना को बढ़ाना, ये भी हमारा एक प्रायोरिटी रहेगी। Thank you so much and all the best for your second innings. This was Mr. Sabkar, the new Congress chief here in Maharashtra, who's very optimistic about the new innings of his own political career and of Congress party in the state. With camera person Sunil Kankriyal, this is Anuj Raite for NDTV from Mumbai.